अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने कोऑर्डिनेशन का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसका ये दूसरा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या करती हैं? ये वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। ये बहुत डीपली टॉपिक है, तो इसे हम डीपली ही कवर करेंगे। जैसे कि कल हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है इसका, अब दूसरा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। तो बच्चों, आपको क्या करना है रिवीजन के लिए? पहले तो आपको कोई भी लेक्चर सुनना है, राइट। आपको कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे लेक्चर सुने, कोई भी लेक्चर सुने जो आपको समझ आए, वो लेक्चर सुने। उसके बाद उसकी क्या करनी है, आपको 15 मिनट आपको उस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद वो लेक्चर आपको 15 मिनट उस लेक्चर की प्रैक्टिस मतलब रिवीजन करनी है। और उसके बाद आपको वो चैप्टर क्लोज करके दूसरा चैप्टर उठाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद वो रिवीजन नहीं करते। तो ये आपके 15 मिनट वेस्ट नहीं होंगे। ये आपके 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये आपकी पूरी जो उम्र है उसमें वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो चलते हैं नर्व इम्पल्स। ये क्या करती हैं? ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स चेंज जो अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखेंगे, एक हमारा न्यूरॉन आता है मोर चेंज आउटर ऑफ द लेस देन पॉजिटिव चार्ज पोलराइज्ड इनसाइड होते हैं, और लेस पॉजिटिव चार्ज पोलराइज्ड करती हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? वो 70 MV होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो क्या होता है? हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जिसमें कोई भी पूछे व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो 70 MV होता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चार्ज होता है, जिसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? स्टार्ट होता है थ्रू अ सर्टेन स्टिमुलस। कहाँ पर स्टार्ट होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल? स्टार्ट होता है थ्रू अ सर्टेन स्टिमुलस में। एग्जांपल जैसे कि टच, सो देयर आर टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स। अब अगर हमें कोई टच करता है तो वो क्या होता है, वो क्या होते हैं? वो देयर आर द टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स उसे हम बोलते हैं। अब जब मैग्नो सोडियम गेट ओपन होती है, किससे ओपन होती है? जब कोई भी टच करते हैं किसे, तो वो किस में ओपन हो जाती है? मैग्नो सोडियम गेट है वो ओपन हो जाती है। इफ़ थ्रेश्ड स्टिमुलस इज अचीव्ड, जब कभी भी थ्रेश्ड स्टिमुलस अचीव किया जाता है तो वोल्टेज सोडियम गेट्स ओपन हो जाती हैं एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नो सोडियम गेट होती है उसमें वोल्टेज सोडियम गेट्स होती हैं, जिसमें डीपोलराइजेशन होती है वोल्टेज की सोडियम गेट की, और सोडियम गेट्स क्या होती हैं, वो उनमें ओपन हो जाती हैं। रिफ्रैक्टरी, परफोर्टेड, रिकवरी, रिपोलराइजेशन होती है, जिसमें डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाती है? डीपोलराइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? डीपोलराइजेशन हो जाती है। उसमें सम थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आ जाते हैं। ये मैंने ज़्यादा जो हैं वो एक मैथमेटिक्स के ज़रिए, मतलब जो है पॉजिटिव सोडियम है, नेगेटिव कहाँ पर आ गई, थ्रेशहोल्ड सोडियम गेट्स ओपन होती हैं तो हमारी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। तो आई होप आपको नर्व इम्पल्स जो हैं वो क्लियर होंगी, क्योंकि मुझे जो ये सोडियम मोर पॉजिटिव होती हैं चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं वो आउटसाइड होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो आउटसाइड होती है, मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, लेस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड। जिसमें मोर पॉजिटिव जो चार्जेस होती हैं वो आउटसाइड होती हैं, और लेस पॉजिटिव चार्जेस हमारी कहाँ पर होती हैं? वो होती हैं हाँ इनसाइड पोलराइज्ड। तो बच्चों, अब है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इट इज़ अ क्विक इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व्ड। ये एक क्विक इन्वॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है। कैसे क्विक इन्वॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हॉट है, मैंने इसे हाथ लगाया, अगर ये हॉट है तो मैं क्या करूँगी, जल्दी से अपना हाथ क्या कर दूँगी, मूव कर दूँगी। मतलब ऐसे अगर मुझे फील हुआ ये हॉट है तो मैं हाथ अपना क्या कर दूँगी, दूर कर दूँगी। क्यों? ये मुझे कौन बता रहा है? ये इन्वॉलेंट्री, ये एक क्या है, इन्वॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है। वो क्या करता है, विच स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, जिसमें क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब ये देखें, क्लोजिंग ऑफ आइज़, ये हमारे कंट्रोल में है। क्लोजिंग ऑफ आइज़ हो जाती हैं जब हमें पूरी तरीके से ये हमारे जो है हमारे
हम कंट्रोल नहीं करते अपनी आँख के बंद होने में। मेरी आँख बंद हो गई, मेरा ये क्या है, इनवॉलंटरी। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये क्या है, ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, जो चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। क्लोजिंग ऑफ आइज़ हो गई, व्हेन सडन लाइट फॉल्स ऑन इट, जब अचानक से कोई लाइट हमारी आँखों में लगती है तो हम आँखें क्लोज़ कर देते हैं, आँखें बंद कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। तो उसके बाद विदड्रॉवर हैंड, क्या करते हैं, अब चोट लगती है तो हम अपना हाथ क्या करते हैं, उससे जब इमिडिएटली अपना हाथ दूर कर लेते हैं, ये होता है। और हैंड व्हेन इट टच सम हॉट ऑब्जेक्ट, जब मैंने आपको एग्जांपल किया हॉट ऑब्जेक्ट में मैंने हाथ रखा तो वो मैंने अपना हाथ क्या कर दूँगी, मैं अपना हाथ जल्दी से दूर कर दूँगी, ये होता है। अब ये जो है ये हमारा ब्रेन, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एक्शन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो फिंगर आपको नज़र आ रही है, ये को हॉट फिंगर अगर किसी पर टच करूँगी तो मैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होगा और मैं हटा दूँगी। उसके बाद इफ़ वी हैव एनी इंजरी मैसेज गोइंग टू स्पाइनल कॉर्ड देन आई फील पेन नॉट डायरेक्टली गोइंग टू ब्रेन, ब्रेन ओनली रिमेंबर द एक्सीडेंट डे। अब हमें कभी भी चोट लगती है, कभी भी कहीं पर हमारा एक्सीडेंट होता है, तो जो एक्सीडेंट जो हमें पेन फील होता है वो हमें कैसे पेन फील होता है, वो पेन फील हमें स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। स्पाइनल कॉर्ड करवाता है कि आपको यहाँ पर चोट लगी है, ये पेन मतलब पेन फील करवाना स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। बट एक्सीडेंट वाला दिन, जैसे कि कल मेरा एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल मेरा कल या परसों या 1 साल के बाद मेरा एक्सीडेंट मुझे याद है, तो ये किसका काम है, ब्रेन का काम है। लेकिन उस वक्त जो मुझे पेन फील हो रहा था वो किसका काम था, वो स्पाइनल कॉर्ड का काम था। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या करती हैं, द पाथ, वो पाथ जो फॉलो करती हैं बाय द नर्व इम्पल्स को इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जिसमें हमारे रिसेप्टर्स में क्या आ जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और एक्शन न्यूरॉन्स में इफेक्टर्स आ जाती हैं। तो जब हमें कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो एक्सीडेंट वाला दिन याद करता है वो ब्रेन, और जो पेन फील करवाता है वो स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने एग्ज़ाम की, अपनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी कहीं भी, तो मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।